नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोग देख रहे हैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज का अपना टॉपिक है, कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा था। कुछ लोगों ने तो पर्सनली फ़ोन करके, कुछ मेरे क्लाइंटों ने भी मेरे को फ़ोन करके पूछा था, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था, क्या विवाहित लोग यानी जो शादीशुदा लोग हैं, क्या वो भी लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, या शादी होने के बाद भी क्या किसी अपने पार्टनर के साथ बिना शादी के रह सकते हैं। तो ऐसे कई सारे सवाल थे। कई लोगों ने तो चीज़ों को प्राइवेट उन्होंने मुझे मेल करके पूछा था कि क्या शादीशुदा लोग या जो ऑलरेडी जिनकी मैरिज हो चुकी है वो लिव इन में रह सकते हैं, लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपके उन सारे सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके उन सवालों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ये जानने के लिए हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2-3 जजमेंट के बारे में देखेंगे और जजमेंट पढ़ेंगे कि उसमें माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा। तो सबसे पहले देखते हैं एक अभी 2023 का ही जजमेंट है, अभी रिसेंटली आया हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें विद्वान जस्टिस रेणु अग्रवाल का बहुत ही फेमस जजमेंट है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। जिसमें होता क्या है, एक 37 साल की विवाहित महिला होती है और वो अपने पार्टनर के साथ लिव इन रिलेशन में रहती है। अब जब वो लिव इन रिलेशन में रहती है तो जो उसका पति होता, मतलब पत्नी द्वारा आरोप लगाया जाता है, उस महिला द्वारा आरोप लगाया जाता है कि मेरे पति मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और बार बार मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। और ये हाई कोर्ट में एक याचिका डाली जाती है, वहाँ पे प्रोटेक्शन की मांग की जाती है कि मैं शादीशुदा हूँ और मुझे अभी 37 साल की महिला होती है, कहती हूँ ना मुझे क्या कहते हैं लिव इन रिलेशन में रहना है, अपने पार्टनर के साथ में, पति के साथ नहीं रहना है और मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की अनुच्छेद 21, जी हाँ, वह आपको बहुत सारी आज़ादी देता है और भारतीय जो संविधान है आपको बहुत सारी सुरक्षा भी देता है, बहुत सारे अधिकार देता है। लेकिन रही बात, अगर इस केस से अगर हम रिलेटेड इस जजमेंट से अगर हम देखते हैं तो जो अभी रिसेंटली आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो इससे यह स्पष्ट होता है कोई भी शादीशुदा व्यक्ति, महिला या पुरुष कोई भी, वो लिव इन रिलेशन में नहीं रह सकता तब तक जब तक कि उसका डाइवोर्स ना हो जाए। देखिए, लिव इन रिलेशन होता है, सबसे पहले इस चीज़ को जानना है क्या, जब दो यंग लोग बालिग हो जाते हैं, ठीक है, जो बालिग की एज होती है तकरीबन क्या कहते हैं, पहले जो बालिग होने की जो थी मतलब मैच्योर होने की जो एज थी वो 18-21 थी, अब दोनों 21 हो गई है। तो अगर वो एज क्रॉस कर जाते हैं, उससे ज़्यादा हो जाते हैं, अबव हो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद में स्वस्थ मानसिक के हैं, तो वो एक कोई भी पुरुष और महिला एक साथ में रह सकते हैं। ये आपका भारतीय संविधान आपको ये अधिकार देता है। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो उससे पहले आपकी जो ड्यूटी चालू होती है, आप अगर महिला हैं तो आपकी ड्यूटी ये होती है कि आप सबसे, ये तो बाद में लागू होगा, पहले आप किसी की पत्नी हैं तो वहाँ पे आपकी कुछ ड्यूटी होती है, कुछ आपके कर्तव्य होते हैं, तो उनको छोड़ के आप लिव इन में नहीं रह सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी कानून होता है या कोई भी अधिकार होता है, जैसे कि ठीक है, वो आपका अधिकार वहाँ तक सीमित है कि आपका अधिकार किसी और के अधिकार को नहीं छीन सकता है। अब जैसे कोई शादीशुदा आदमी है, कोई महिला है, अगर वो सोचे अपने पार्टनर के साथ में वो लिव इन में रह सकती है और उसके बाद में, तो इसको तो उस महिला को समझ लो तो उसका अधिकार मिल गया, लेकिन उसके पति को उसका अधिकार छिन गया अपने पत्नी के साथ रहने का, अपनी वाइफ के साथ रहने का जो अधिकार होता है, यानी जो फंडामेंटल उसकी राइट है अपनी बीवी के साथ में रहना, वो उससे छिन जाता है। तो देखिए, कोई भी अधिकार किसी की और के अधिकार को वायलेट नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो वहाँ पे उसको फंडामेंटल, मतलब ऐसा कोई भी अधिकार, आपको कोई भी ऐसा पावर नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा, ठीक है, जो किसी और के अधिकार को वायलेट करे। ध्यान रहे, उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर पत्नी को लिव इन रिलेशन का अधिकार मिलता है जो ऑलरेडी पहले से शादीशुदा है, तो उसके पति और उसके बच्चों का जो बच्चों का जो अधिकार है वो छीन जाता है। तो चूंकि कोई भी अधिकार किसी और के अधिकार को नहीं छीन सकता, यानी अपनी स्वतंत्रता
अपनी स्वतंत्रता के लिए मैं किसी और की स्वतंत्रता को उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ। ये कानून है। तो ये जो केस का नाम था सुनीता व अन्य बनाम यूपी राज्य, 2023 का ये जजमेंट है। और इस जजमेंट को सुनाने के लिए विद्वान जस्टिस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अनीता और अन्य बनाम यूपी राज्य में ये पुराना जजमेंट है जिस पे भरोसा करते हुए ये फैसला सुनाया था। और उस महिला का जो लिव इन रिलेशन में रहते हुए, शादीशुदा महिला लिव इन रिलेशन में रहते हुए हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन की मांग कर रही थी, उस याचिका को खारिज कर दिया गया। तो दोस्तों इससे यह स्पष्ट होता है कोई भी शादीशुदा व्यक्ति या महिला लिव इन रिलेशन में नहीं रह सकती और ना ही कानून से प्रोटेक्शन की मांग कर सकती है। ध्यान रहे, कोई भी महिला जो शादीशुदा है वो अपने पार्टनर से या किसी और से भी या समाज से सुरक्षा की, अगर उससे बचना चाहती है, सुरक्षा की मांग करती है, तो चाहे वो हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए, उसको वो अधिकार नहीं मिल सकता। क्योंकि एक के अधिकार के लिए दूसरे के अधिकार को या तीसरे के अधिकार को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। तो वीडियो आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए, आपके लीगल नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।